दोस्तों करीब 2 जून शाम 7 बजे शुक्रवार था। उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन हादसा हुआ है, बहुत भयानक है यार। मैं क्या ही बताऊं, मैंने अभी अभी देखा है। आज हो रही है सुबह, 3 तारीख है, 3 जून है, शनिवार है। तो मैंने तो आज ही देखा है क्योंकि वो कल शाम हुआ था 7 बजे। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें जो एक ट्रेन थी वो थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, और उसमें जो दूसरी ट्रेन थी वो थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो अब ये हुआ कैसे है, इसमें एक चीज और थी, एक मालगाड़ी भी इसी में ही इंक्लूड है। एक्सीडेंट हुआ है ना, वो हुआ है 3 पटरियों पे। अब सपोज करो, एक पटरी ये रही, एक पटरी ये रही, एक पटरी ये रही, ठीक है। तो इस पे तो जो सबसे मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हुआ था, यहाँ पे एक ट्रेन थी। ये वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। ये थी ट्रेन, ठीक है ना। ये वाली ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई, ठीक है, ये वाली पटरी से उतर गई, ठीक है, इसके डिब्बे गिर गए यहाँ पे। तो ये थी गाइस 3 पटरी, इस पे आ रही थी, एक पे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। अब क्या हुआ, ये वाली ट्रेन किसी वजह से पटरी से उतर गई, ठीक है ना। इसके 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, और पटरी से उतर के दूसरी वाली पटरी पे गिर गए, जिसपे एक ट्रेन आ रही थी, कौन सी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, इस पे वो आ रही थी। तो सपोज करो ये इधर से आ रही है ट्रेन। अब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो आ रही इधर से, ठीक है ना, वो इससे टकरा गई। जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट थी, सबसे पहले वो उतर गई पटरी से, ठीक है। उसमें जो भी लोग थे, उसमें जो भी लोग थे या फिर जो बचे थे या जो बाहर गिरे थे, वो सारे लोग खड़े होंगे उतर के, कोई पड़ा होगा, कोई जैसे अब ये डिब्बे पड़े हैं यहाँ पे, लोग बाग भी पड़े होंगे। तो इधर से जो दूसरी कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो उनसे टकरा गई। उसने करीब 59 आदमियों को तो कुचल ही दिया। मतलब जो बाहर थे, किसी वजह से गिरे हों, खड़े हों, जो भी हुआ हो, उसने उससे भी टक्कर मार दी। अब क्या हुआ, इस पे खड़ी थी एक मालगाड़ी, ठीक है ना। जब ये वाली तुम्हारी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी ना, ये यहाँ से उतर के थोड़ी सी इधर को टकराई, थोड़े डिब्बे, ये वाले डिब्बे यहाँ पे आगे चढ़ गए। तो इनकी टक्कर इससे हो गई। तो देखो यार, ये कितना भयानक रेल हादसा है। मैं अभी तक का अपडेट आपको बता रहा हूँ। ये हो रहा है 3 तारीख है आज, 3 जून शनिवार। और इसमें जो मैं अभी देख के आया हूँ न्यूज में जो आ रहा है, वो आ रहा है 900 प्लस तो इसमें इंजर है, जिनको चोट लगी है, घायल कह देता हूँ चलो मैं यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी के 280 के प्लस हैं वो मौत है। अब भाई देख लो, अभी तक के रेलवे इतिहास में ये सबसे बड़ा रेल हादसा है। मैं एक बार और बताता हूँ इस चीज को रफ करके। ये है 3 पटरी ट्रेन की, ठीक है, इस पे ट्रेन आ रही है। तो भाई ये जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट है ना, ये आपको लग ही रहा होगा, बेंगलोर से शालीमार जाती है, और जो शालीमार कोलकाता में है, ठीक है ना। हावड़ा कोलकाता और बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है ना। ये अपना आ रही थी सही। इस पे जो ट्रेन थी वो थी, तो दोस्तों ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये चलती है चेन्नई से हावड़ा, ठीक है। ये चेन्नई से हावड़ा चलती है, और ये वाली चलती है बेंगलोर से शालीमार, जो कि कोलकाता में है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक तीसरी ट्रेन का रोल आता है, जो एक मालगाड़ी है। ये आराम से खड़ी है, ठीक है ना। ये ट्रेन खड़ी है, और सबसे पहले जो भी हादसा होता है वो होता है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के साथ। ये वाली ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है, ठीक है ना, ये पटरी से उतर गई, और ये कुछ दूसरे वाले ट्रैक पे आ गई, जिस पे आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब देखो रात का टाइम था, करीब 7 बजे के आसपास का, किसी को क्या पता क्या हो रहा है। और ये जो तीनों लाइन है ना, ये बहुत बिजी लाइन है, इन पे बहुत सारी ट्रेन आती जाती है। तो इसी पे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, और वो इससे टकरा गई, ठीक है ना। यहाँ कुछ डिब्बे तो यहाँ पे टकराए आपस में, और जो टकरा के जो जो पीछे का जो मतलब जो पीछे का जो फोर्स होता है वो डब्बों को आगे ले आया यहाँ पे, इस तरह से। अब जो यहाँ पे जो वो खड़ी थी एक मालगाड़ी जो थी, सपोज करो ये यहाँ पे थी, टक्कर हुई है ना, तो ये टक्कर यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। अब देख लो तुम, सबसे पहले बेंगलुरु हावड़ा, उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसके बाद मालगाड़ी, तो ऐसे हादसा हुआ है। और गाइस हादसा इतना खतरनाक था कि जो बिजली के खंभे होते हैं ना ऊपर, रेलवे के, वो खंभे टूट गए हैं। और मैंने देखा है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा यहाँ पे, इंडियन रेलवे का जो इंजन है ना, शायद P7 इंजन है वो एक मतलब कोरोमंडल होगी या फिर हावड़ा होगी, उसके ऊपर खड़ा था वो इंजन। जब लंबा सफर होता है ना, तो बहुत सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे कुछ खा रहे होंगे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार अपने फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे होंगे। तो यार कितना बुरा हुआ है सोचो। अभी तक के इतिहास का ये सबसे भयानक रेल हादसा है। लेकिन मेरे को सबसे सही चीज क्या लगी, रेल मंत्री मैं लिख देता हूँ, अश्वनी वैष्णो। भाई मैंने देखा है उनको, वो ट्रेन के जो भी ट्रेन पड़ी है ना, उनमें नीचे भी बढ़ रहे हैं ट्रेन के। जैसे ये एक ट्रेन है,
और ये जो दूसरी वाली ट्रेन है ये ऐसे पड़ी है, ठीक है ना, ये ऐसे पड़ी है। तो यहाँ से वो बंदा वो देख रहा है कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। मुझे ये चीज़ देख के बहुत सही लगा कि कोई मिनिस्टर बिल्कुल ग्राउंड पे है जहाँ पे ये हादसा हुआ है और वहाँ पे देख रहा है। तो ये हुआ है उड़ीसा के बालासोर, ये अपनी लोकेशन है। ये 3 ट्रेनें हैं, इसमें है ना पूरे ऑपरेशन में अभी तक 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लगी हुई हैं। जो जो बालासोर मेडिकल कॉलेज है ना वहाँ पे, अब देखो ऐसा तो है नहीं एक हॉस्पिटल में इतने लोग 280 900, ये तो हमें बताए जा रहे हैं या फिर जो न्यूज वाले होते हैं उन्हें बताए जा रहे हैं। एक्चुअल जो ग्राउंड पे जो होता है ना वो कुछ अलग ही होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है। तो एक अस्पताल तो होगा नहीं, तो बहुत सारे अस्पताल होंगे जहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया होगा। तो यार देखो कितना भयानक रेल हादसा हुआ है। 40 से ज्यादा ट्रेन तो कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि अब ये जो इतना हिस्सा है जहाँ पे रेल हादसा हुआ है ये तुम्हारा, तो ये तो अब बेकार ही हो गया। अब जो भी ट्रेन आ रही होंगी और वो सारी की सारी ट्रेन रोक दी गई है, वो रोक दी क्योंकि भाई यहाँ पे हादसा हो गया। बहुत सारे जो रिजर्वेशन के लोग थे उनकी टिकट करा रखी थी, रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं, सब के सब रुक गए हैं इससे। तो उन्होंने कहा है कि जी इसको जल्दी से क्लीन करवाएंगे और जो घायल हैं उनको मतलब कुछ मुआवजा वगैरह भी होगा। तो ये हुआ था रात, और रात इतना कुछ दिखता नहीं है ना। अब जो रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे सड़कों की तरह लाइट तो होती नहीं है भाई, अंधेरा ही होता है पूरा। एक हो गई एनडीआरएफ, ठीक है, एयरफोर्स उसमें लगा हुआ है, एयरफोर्स के भी हेलीकॉप्टर वगैरह लगे हैं, और जो अपनी लोकल अथॉरिटी जो थी वो भी लगी हुई है बचाव कार्य में। 7 बजे के आसपास हुआ है। अब 7 बजे के आसपास कितनी अजीब बात हुई है मेरे साथ। मैं उस टाइम पे है ना ये देख रहा था कि जो देहरादून से आनंद विहार चलती है ना वंदे भारत में, उसको देख रहा था। उसमें अश्वनी वैष्णव बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि हाई स्पीड ट्रेन कैसे कैसे, मतलब बता रहे थे ट्रेन के बारे में। अब देखो कितना कैसा अजीब सा कॉन्सिडेंस हुआ है कि आज फिर मैंने उन अश्वनी वैष्णव को देखा है जो ट्रैक पे घूम रहे हैं, जो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि ये हादसा जो हुआ है। तो अभी देखते हैं इसमें किसकी गलती है, वो सारी जांच होएगी, सारी चीज सामने आएंगी। चीज है, मैं तो सुबह बैठ के अपना कुछ काम काम कर रहा था, पापा आए, पापा ने बताया कि देखिए ट्रेन व्रेन उतर गई। तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, मैंने कहा हो गया होगा छोटा मोटा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा कुछ देखा है। जब मैं थोड़ा बहुत छोटा था जब देखता था वहाँ ट्रेन उतर गई, छोटा मोटा होता था, लेकिन इतना बड़ा जो हुआ है ना, ये 3 ट्रेन आपस में टकराई है, तो यार भाई बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। तो चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यार देखो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि सब्सक्राइब करो या क्या करो, मुझे आपको बस अपडेट देना था। अब अपडेट मैंने आपको दे दिया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।